जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित जो एनसीईआरटी पैटर्न से चल रहा है। चैप्टर 8 चल रहा है। इसमें हम लोग क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, इसी का प्रश्नावली 8.1 के बारे में साथियों बात करेंगे। इसमें यानी पिछली वीडियोस में हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन के बारे में बात किया था, जो बहुत बेसिक चीज थी। उसका वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक है, लिंक पर जाकर उस वीडियोस को पहले देख लीजिए। इसमें हम बात करेंगे 6 से लेकर 11 तक जो प्रश्न है, सभी प्रश्न के बारे में साथियों इसमें हम बात करेंगे। तो 6 नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि जो एंगल ए है एंगल बी के बराबर है। यानी फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एंगल जो ए है और एंगल बी क्या है, तो न्यून कोण है। तो पहले हम लोग यहां पे एक त्रिभुज को मानेंगे, यानी माना कि यानी जब ए और बी न्यून कोण है तो जो सी होगा वही ना हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, वही लेंगे। माना कि त्रिभुज ABC में एंगल C क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। यहां पे हम लोग एक त्रिभुज को बनाएंगे। A और B कह रहा है न्यून कोण, यानी C हमारे पास क्या होगा, तो समकोण होगा A और एंगल यानी B। यानी कह रहा है कि जो A है और B है से न्यून कोण है। हम लोग जानते हैं इसमें त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण होता है और एक कोण समकोण होता है, और शेष जो 2 कोण बचता है से न्यून कोण होता है। तो वही कह रहा है कि से यानी ए और बी को कह रहा है न्यून कोण, तो सी हमारे पास जो होगा से समकोण होगा। अब यहां तक मैंने समझ लीजिए। आगे कह रहा है कि cos a बराबर cos b, इसी से हमको लगाना है कि पहले cos a बराबर cos b, यानी दिया गया है cos a बराबर cos b क्या है, दिया गया है। हमको दिया गया हुआ है कि cos a बराबर क्या है, तो cos b है। तो इससे हम लोग लगाएंगे, अगर जे a से लेके चलते हैं तो इसके सामने की भुजा ये वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और यह कर्ण हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसका क्या हो जाएगा, AC, और कर्ण है AB, यानी इसको लिख सकते हैं AC बटा क्या लिख सकते हैं, तो AB लिख सकते हैं। एंगल A के लिए हम लोग लिख लिए। अब चलते हैं यहाँ पे एंगल B में, यानी cos B। तो cos B यह लेंगे तो इसके सामने की भुजा यह हो जाएगा इसका लंब, यह हो जाएगा आधार। अब कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। तो cos थीटा आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, और इसका आधार क्या हो जाएगा, BC बटा AB, यानी BC बटा AB। ये चीज आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपको पूरा अच्छी प्रकार से साथियों समझ में आ जाएगा। यानी कह रहा है कि एंगल B है, यानी एंगल A और एंगल B दोनों न्यून कोण है। इसमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B, तो cos एंगल A से हम लोग cos थीटा का वैल्यू लिख लिए, यानी AC बटा AB, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब यानी cos B से हम लोग लिख लिए इसको भी आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा B से B हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया AC बटा BC। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे कह रहा है कि AC बटा यानी AC बराबर BC, यानी कह रहा है कि ये दोनों भुजा बराबर है। तो आप जानते हैं कि दो भुजा जिसका बराबर होगा उसका कोण भी क्या होगा, तो बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, यहाँ पे हम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के, लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः लिख देंगे, अतः एंगल A बराबर एंगल B क्या हो गया हमारे पास, तो सिद्ध हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल B और एंगल A आपका न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos B है। तो आपको बताइए कि जो एंगल A है एंगल B के बराबर है, यानी कोण A कोण B के बराबर है। तो पहले हम लोग मान ले कि माना कि त्रिभुज ABC में एंगल जो C है हम लोग 90 डिग्री मान लिए हैं। इस तरह से इसमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B,
तो cos A से हम फॉर्मूला को कुछ लिख लिए और AB से AB कैंसिल हो गया तो AC बराबर BC आया, यानी भुजा AC बराबर भुजा BC है। जब दो भुजा बराबर होगा तो उसका कोण भी बराबर होगा, यानी बराबर भुजा के कोण यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः एंगल A बराबर एंगल B आपका आंसर यह आपका सिद्ध हो गया। बहुत ही अच्छा प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, यानी कह रहा है कि cot थीटा 7/8 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 है। 7 का दोनों क्वेश्चन हमें बनाना है। तो जो हमको दिया गया है पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी हमें दिया गया है कि cot थीटा, तो cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। cot थीटा बराबर हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। cot थीटा आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब होता है, तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हो गया आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 7 और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 8। तो आधार और लंब दिया गया है तो हम लोग निकाल लेंगे, इससे कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास 8 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसको हम जोड़ते हैं तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आएगा। यानी कर्ण हमारे पास क्या आ गया, रूट अंडर 113। आप जानते हैं कि 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को लेके चलते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास बेसिक चीज सब तीनों चीज निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा लिखिए और 1 माइनस साइन थीटा लिखिए अपॉन, फिर कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग दो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, या देख लीजिएगा एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में भी हम लोग चेंज उसको कर सकते हैं, चाहे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। यहाँ हम लिख देते हैं लंब बटा, हम सीधे वैल्यू रख लेते हैं क्या, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब इसका कितना है, तो 8 है और इसका कर्ण क्या है, रूट अंडर 113 है। फिर इसी को यहाँ पे हमको माइनस में लिख लेना होगा, 8 बटा रूट अंडर 113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधा यानी आधार बटा के कर्ण, और आधार है 7 और कर्ण रूट अंडर 113। अब इसी को एक बार क्या लिख देंगे, माइनस में आपका हम इसको लिख लिए। अब देखिएगा एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखते होइएगा। अगर जो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब आगे के हम लोग देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिएगा रूट में, यानी रूट में 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा 113 हमारे पास बच जाएगा। उसी प्रकार से अपॉन में 1 माइनस 49 बटा 113, ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ करेंगे 113 में से 64 को घटा लेंगे अपॉन, फिर 113 में से किसको घटा लेंगे, 49 को घटा लेंगे बटा 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग हटाएंगे 113 में से, यानी 13 में से 4 गया तो 9, ये बच गया 10 में से 6 गया तो 4। अब देखिएगा 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4, ये बच गया 10 में से 4 को गया तो 6, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 49 बटा 64 हो जाएगा पहला का आंसर। अब दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। तो जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे, यहीं पे लिखते चलते हैं,
कॉट स्क्वायर थीटा यानी आधार बटा के लंब, यानी आधार बटा लिख देंगे लंब, फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, चाहे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेंगे, आधार बटा लंब का क्या होल स्क्वायर। तो यह देखिएगा आधार कितना है, आधार 8 है, सॉरी 7 है और लंब 8 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे 7 सते 49, 8 8 कितना हो जाएगा तो 64, यानी 2 बार इसको 7 सते 49, 8 में 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। यानी दोनों का इसका आंसर हमारे पास क्या आया, दोनों क्वेश्चन का 7 का दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया है। ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गए हैं, नहीं समझ में आता तो इस वीडियोज को एक बार 2 बार करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में साथियों आ जाएगा। और समझ में आता है जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कीजिएगा, आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को साथियों ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, तो हाँ और नहीं है तो नहीं, बताइए कि क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे साथियों, देखते चलेंगे। हमारे पास दिया गया है 3 cot a बराबर कितना दिया हुआ है तो 4। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पीछे एक क्वेश्चन था जो आप लोगों ने बनाए थे, इसमें अगर जी ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी cot a बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा के लंब होता है, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो हमारे पास आधार कितना हो जाएगा तो आधार बराबर 4 और लंब बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें हम लोग के लगा के भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी छोड़िए, ऐसे हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हमको निकालना है, पहले इसका कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण क्या हो जाएगा तो लंब का स्क्वायर करेंगे और फिर किसका स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर करेंगे। तो लंब यहाँ पे हमारे पास कितना है तो लंब है 3 का स्क्वायर और आधार है 4 का स्क्वायर। तो 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 3 9, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो 25, और 25 का साथियों वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। आप 5 के लिख लो या ऐसे ही छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ तक पहले हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास दिया हुआ है LHS दिया हुआ है, यानी हमारे पास जो दिया हुआ है वह LHS में हम लोग LHS में लिखते चलेंगे। क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है हमको LHS में, तो इसको हम लोग बनाते चलेंगे। तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे आधार, हम लोग लिख लेते हैं कि लंब बटा आधार, इसका होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस लंब बटा आधार का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कि 1 माइनस लंब क्या है, तो हमारे पास लंब है 3 और आधार है 4, यानी 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, फिर वही 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 1 माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 3 9, 4 को 2 बार गुना करेंगे 4 चौका के 16, फिर 1 प्लस यानी 9 बटा के 16, ऊपर वाला का भिन्न का घटाव करेंगे, नीचे वाले को भिन्न का जोड़ करेंगे, देखते चलिएगा। यानी एलसीएम हो जाएगा 16, 16 माइनस 9 अपॉन, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 16, अब यहाँ लिख देंगे 16 प्लस 9। अब देखिएगा बटा 16 से 16 कैंसिल, यानी हमारे पास बच गया 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16। अब देखिएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा तो 25 हो गया। हमारे पास LHS आ गया 7 बटा के 25। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका RHS, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू RHS दिया नहीं है 7 बटा 25 से हम 7 बटा 25 इसको लिख लें। हमको दिया हुआ है त्रिकोणमिति वैल्यू में दिया हुआ है तो इसका भी मान हम लोग निकालेंगे। अगर जो हमारा मान 7 बटा 25 के इक्वल आ गया तो यह सही है, नहीं तो गलत है। तो हम लोग लेंगे अब RHS में चलेंगे। तो RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस थीटा का वैल्यू यानी कॉस थीटा बराबर जानते हैं कि आधार बटा के क्या होता है तो कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, ये होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, यानी लंब बटा कर्ण हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें आधार हमें 4 दिया हुआ है
और कर्ण हम निकाले हैं 5, यानी इसका होल स्क्वायर, फिर यानी माइनस, फिर कह रहा है कि लंब यानी 3 बटा कर्ण 5 का होल स्क्वायर। 4 को 2 बार गुना कीजिएगा, 4 चौका 16, 5 25, 3 को 2 बार 3 3 9 और 5 25। इसका एलसीएम हम करते हैं तो आ जाएगा 25, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बटा 25 हो गया। तो देखिएगा LHS भी हमारे पास 7 बटा 25 आ गया और RHS भी हमारे पास कितना गया, तो 7 बटा के 25 आ गया। तो नीचे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS यानी 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, यहाँ लिख देंगे हाँ, यानी है आपका यह आंसर हो जाएगा। साथियों आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कि त्रिभुज ABC, यानी कहा है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसका ABC में इसका B जो कोण है से समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग इसमें एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, यानी त्रिभुज एक बनाएंगे हम लोग, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। इसमें हम लोग यहाँ पे ABC लिखिए या इधर ABC लिखते, हम लोग ऊपर से लिखते A B और C। आप जिस तरह से नोमेनक्लेचर कीजिए, जिस तरह से नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि tan A यानी इसके अनुसार से, यानी tan A यह दिया हुआ है, इसके अनुसार से एंगल कौन सा एंगल ले रहा है, तो एंगल A। इसमें दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं कि tan थीटा, तो इसके लिए tan थीटा यानी ये लंब बटा के आधार, यानी ऊपर वाला लंब दिया हुआ है, यानी हम लिख लेंगे कि tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बटा AB है। हमको दिया हुआ है BC कितना, ऊपर वाला 1 और AB कितना दिया हुआ है, तो √3 दे दिया हुआ है, यानी यह हमारे पास 1 आ गया, यह हो गया हमारे पास √3। हमको निकालना क्या पड़ेगा पहले, तो AC को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो AC निकालने के लिए इस दोनों के स्क्वायर को हम लोग जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो गया, तो √3, इसका होल स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि √3 को कितना बार भी 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 1 को कितना बार गुना कीजिएगा तो 1 होगा। ये हो गया √4, और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यानी AC हमारे पास कितना निकालिए हम लोग, तो AC का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो AC का मान जब 2 आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि sin A अब cos C, फिर cos A अब sin C। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये, समझते चलेंगे हम लोग। इसको हम निकालिए 2। अब कह रहा है कि एंगल A से sin थीटा बताइए। तो इसके लिए लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC, इसको लिख देते हैं कि BC बटा AC, फिर गुना। अब cos C यानी C से cos थीटा, तो ये भी हो जाएगा BC यानी आधार, ये हो जाएगा C के लिए आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC, फिर प्लस। अब कह रहा है कि एंगल A से cos थीटा बताइए। तो एंगल A लेंगे तो ये लंब है, ये आधार है, यानी आधार बटा कर्ण AB बटा के AC लिख सकते हैं, AB बटा AC। फिर अब कह रहा है कि एंगल C से sin थीटा बताइए। तो इसके लिए लेंगे तो ये लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब बटा कर्ण, यानी लिख सकते हैं कि AB बटा के AC। अब इसका वैल्यू रख देंगे, यानी BC का मान कितना है हमारे पास, तो 1 है, और AC का मान निकाले हैं 2, फिर 1/2, दोनों सेम है, फिर प्लस AB का मान कितना है, AB का मान √3 और AC का मान 2, फिर AB का मान √3, AC का मान 2। अब देखिएगा ऊपर गुना करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूना के 4। अब देखिएगा 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 को 2 बार गुना करें 3 और 2 दूना 4, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 1 + 3 बराबर 4/4, काटेंगे तो कितना आंसर आ गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड को हम लोग देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है क्या, कह रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C।
अब इसमें हम लोग कॉस थीटा यानी कह रहा है कि ए से, तो एंगल ए से यह लंब है, आधार है, कर्ण है। तो आप जानते हैं कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, यानी ए बी बटा के ए सी लिख सकते हैं एंगल ए के लिए, ए बी बटा के ए सी, फिर गुना। अब कह रहा है एंगल सी से कॉस थीटा, तो यह लंब हो गया कि एंगल सी के लिए यह आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण बी सी बटा के ए सी, यानी बी सी बटा ए सी, माइनस अब एंगल ए से साइन थीटा, तो लंब बटा के कर्ण बी सी बटा ए सी, लिख सकते हैं कि बी सी बटा ए सी। अब साइन सी यानी सी से साइन थीटा ए बी बटा के ए सी, ये लिख सकते हैं कि ए बी बटा क्या हो जाएगा ए सी। मान रखेंगे ए बी का मान है √3 और ए सी का मान है 2, फिर बी सी का मान है 1 और ए सी का मान है 2। अब माइनस बी सी का मान है 1 और ए सी का मान है 2। अब ए बी का मान देखिएगा √3 है और ए सी का मान है 2। अब गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा √3 बटा 2 दूना 4, फिर माइनस √3 बटा 2 दूना 4, इसको हम लोग घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है 9 नंबर, क्योंकि दोनों थोड़ा सा पेचीदा है, हम लोग आराम से जब आप लोग बनाइएगा तो आराम से पूरा समझ में आ जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं, क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR यानी एक PQR बनाई है जिसका Q समकोण है, यानी एक हम PQR फाइंड करेंगे, यहाँ पे PQR त्रिभुज एक बनाएंगे जिसका Q कह रहा है कि समकोण है, और इसमें दिया है कि PR प्लस QR, यानी फिगर बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग फिगर को बनाते हैं, त्रिभुज ए यानी PQR, एक हम लोग PQR त्रिभुज को यहाँ पे बनाएंगे, हो गया PQR। अब कह रहा है कि जो Q है से 90 डिग्री है, यह दिया गया है हमको। अब कह रहा है कि PR प्लस QR यानी PR अब प्लस QR कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर दोनों मिलाकर दिया हुआ है। और कह रहा है कि PQ जो है कितना सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P तथा tan P का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको जो दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे, हमको दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर क्या है आपका दिया गया है, इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पे देखिएगा PR प्लस QR दिया हुआ है 25, अगर जो हमको PR निकालना हो तो PR बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी यहां लिख सकते हैं कि PR निकालना हो तो 25 माइनस क्या हो जाएगा QR, तो लिख सकते हैं PR की जगह पर हम लोग इतना। अब चलिए ये तो निकाल लिए, अब हमको एक और दिया हुआ है, क्या दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर क्या है तो दिया गया है। अब यहाँ पे हमको ये दो चीज़ दिया हुआ है और तीसरा चीज़ यहाँ पे हम फाइंड कर लिए, तो हम पहले निकालते हैं, आप PR निकाले या QR निकाले दोनों वैल्यू सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे PR निकाल लेते हैं। अगर से PR बराबर, तो PR बराबर किसका, यानी PR का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कर लेंगे। अब देखिएगा PR के जगह पर हम किसको यूज करेंगे, 25 माइनस किसको QR, इसको यूज करेंगे। फिर बराबर PQ के जगह हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और QR जैसे है वैसे हम लोग QR को रखेंगे। अब आगे समझिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो होता है कि a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, हम सीधे लिखते हैं कितना 25 का स्क्वायर, तो 625 माइनस 2a भी होता है, तो 2 इस दोनों को पहले गुना कीजिए, उसमें 2 से गुना कीजिए, तो 25 QR 2 से गुना कीजिएगा तो 50 QR, फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो QR का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है सबको इधर लाएंगे तो सबका चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ पे वैल्यू लाएंगे सिर्फ QR को लाएंगे, ये 625 इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले है, इधर से लिखते हैं माइनस में 50 QR लेते हैं इधर, फिर प्लस QR का होल स्क्वायर,
ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पहले से इधर 25 है और 625 और लाएंगे प्लस में रहेगा तो माइनस में क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, यानी हमारे पास बच गया क्या तो -50 क्यू आर बराबर। अब देखिएगा 625 में से माइनस में 625 है उसमें 25 जोड़िएगा नहीं, इसको करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया तो माइनस में क्या हो गया तो 600 हो गया माइनस में। इससे हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आर का निकालेंगे 600 माइनस 600 बटा माइनस 50 कितना बार में तो 12 बार में, यानी क्यू आर का जो वैल्यू आ गया हमको कितना सेंटीमीटर आ गया तो 12 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग यहाँ इसमें क्यू आर का वैल्यू रखकर पी आर का वैल्यू निकालेंगे, यानी इसीलिए हम लोग निकालते हैं पी आर बराबर क्या 25 माइनस 12 यानी कितना हो गया तो 13 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसका निकाल लिए। अब हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब आप पहले लिखिए कि साइन पी पहले बताइए, उसका बाद कॉस पी, उसके बाद टेन पी। तो पहले हम लोग लेते हैं साइन पी, तो साइन पी से लेते हैं एंगल पी से, इसका हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं, यानी हमारे पास क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हमारे पास निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो इसके लिए लेंगे तो ये वाला आधार लंब और कर्ण, तो यानी साइन थीटा लंब बटा के कर्ण, तो लंब है क्यू आर और कर्ण है पी आर। तो क्या हो जाएगा साइन पी बराबर 12 बटा के कितना 13, यह आंसर हो जाएगा साइन के लिए। अब हम लोग कॉस पी, तो कॉस पी बराबर आधार, तो इसके लिए आधार क्या है तो पी क्यू बराबर क्या है तो पी आर है। तो कॉस पी बराबर लिख सकते हैं पी क्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर, यानी 5 बटा के 13 हो जाए। तो टेन है यानी हमारे पास है टेन पी, तो टेन पी यानी टेन पी को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखिएगा आधार लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब बटा के आधार क्यू आर बटा पी आर लिख सकते हैं कि क्यू आर बटा पी क्यू भले क्यू आर बटा पी क्यू, यानी टेन पी बराबर लिख सकते हैं क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5। ये आपका आंसर हो गया। 10 नंबर आपको कंप्लीटली समझ में आगे होंगे। मेन आपका फंडा है, इसी चीज को मेन समझने का फंडा है। अगर जो ये चीज समझ लेते हो यहाँ तक तो इधर तो बहुत ही आसान है, जो पहले का आप लोग क्वेश्चन बनाते थे सेम उसी प्रकार से ये आगे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, जो लास्ट है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 11 नंबर कि बताइए कि निम्नलिखित कथन, जो कथन दिया हुआ है सत्य है या असत्य है, इसका क्या कह रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जो कथन दिया हुआ है आप बताइए कि यह कथन सत्य है कि असत्य है और कारण सहित आप अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि हाँ आप जो उत्तर लिखे हैं इससे सही है। तो पहला नंबर इसका कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है तो कम होता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि सदैव 1 से कम होता है या 1 से ज्यादा होता है, से आपको बताना है। तो होता तो है यह असत्य, तो इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। अगर जो हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, एक हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं, tan a कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लेते हैं इसको 4 बटा, अगर जो हम 3 लेते हैं 4 और 3 लेते हैं, यानी इसके लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। 3 और 4 लेते हैं, कोई दूसरा भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर जो हम tan a निकालते हैं तो लंब बटा के आधार यानी 4 बटा के कितना आता है तो 3 आता है। तो इसको अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो इस तरह से बहुत सारा जब हम उदाहरण लेंगे तो सबका जो वैल्यू आप निकालिएगा तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan, यह कह रहा है क्वेश्चन, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो असत्य है। यानी यह कथन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर, इसको हम एग्जांपल में लिख लेंगे। इसका आंसर लिख सकते हैं कि असत्य है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। एक उदाहरण दे देते हैं, यानी एक उदाहरण वही हम लोग लिख लेते हैं। यानी एक त्रिभुज ले लेते हैं
ए बी सी, यानी ये नीचे से लेते हैं ए बी और सी लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसको हम ले लेते हैं 4 और 3, यानी 4 और 3 लीजिए, चाहे कोई दूसरा भी वैल्यू लीजिए। यहाँ पे अगर से हम निकालते हैं tan ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्या होगा, ए सी होगा। तो tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं बी सी के लिए, तो बी सी हमारे पास 4/3, इसको हम डिवाइड अगर से करते हैं डिवाइड, देखेंगे तो 3 एकम 3, 1 हो जाएगा, 3 3 9, इस तरह से 1 पॉइंट समथिंग होते जाएगा, 1.333 रेकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। यानी इससे हमको साबित होता है कि जो tan ए का वैल्यू है हमारे 1 से छोटा सदैव नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। यानी आपको यह कथन सत्य है या असत्य है से हमको बताना है कि कोण ए के किस मान के लिए, यानी किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है या नहीं। तो पहले सेक ए पर हम बात चर्चा कर लेते हैं। सेक हमको दिया गया है, सेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है। तो 12/5 है, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है, क्योंकि यह किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का उल्टा है। तो कर्ण बटा आधार दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कर्ण हमारे पास 12 है और आधार 5 है। तो आप जानते हैं कि किसी कोई भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, यानी कर्ण हमको कितना दिया हुआ है 12 और इसका आधार दिया हुआ है 5, यानी यह यहाँ पे आपका सही है, यानी कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, यह कथन हमारे पास सही है। सही क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और यहां पर भी सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण ही दिया गया है, इसीलिए यह कथन सत्य है। हम लोग लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और इस कथन में भी सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। यह स्टेटमेंट मैंने लिख लिया, यहां पे आपको समझा दिया। यानी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो स्टेटमेंट नहीं पूछता है, आपको सीधे बताता है कि वह बताइए आप कि वह सत्य है या असत्य है। इतना लिखने का हमको कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में सीधे पूछता है कि सत्य है तो सत्य कीजिए और असत्य है तो आप असत्य बताइए। ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए रहेगा, यह सब्जेक्टिव इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। क्या कह रहा है कि कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कह रहा है कि कॉस ए है यानी कोसेकेंड का एक संक्षिप्त रूप है, तो ये तो संभव नहीं है। कल कि आप जानते हैं कि कोसेकेंड किसको कहते हैं, जब मैं आपको पार्ट फर्स्ट वीडियोस में आपको समझाया था इसका पहले का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है। तो कोसेकेंड जो है यह किसका पुराना नाम है, तो कौसेक थीटा, यानी कौसेक का क्या है, कौसेक लेते हैं तो कौसेक ए, थीटा लेते हैं तो कौसेक थीटा, यानी कौसेक का यह संक्षिप्त नाम है। इसीलिए आपको कह रहा है कि कौस का यह संक्षिप्त नाम है या नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको कि असत्य है, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप या नाम, संक्षिप्त रूप क्या है, कौसेक होता है। ये चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है, कह रहा है कि कॉट ए यानी कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो साथियों ये समझिएगा कि कोई भी अगर जिस साइन लिखा हुआ है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए या कॉट ए या कॉट बी कुछ भी लिखा हुआ है, तो यह गुना नहीं है, यह इसका एक कोण है, एंगल को बता रहा है, जिसको हम लोग आधार कोण कहते हैं, ठीक है। यह एक आधार कोण है, तो सीधे हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है।
यानी पहले ही असत्य लिख दीजिए। यह कथन असत्य है क्योंकि कॉट ए का अर्थ होता है कि यहाँ ए आधार कोण है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। हम लोग इसको समझते हैं, यानी हमारे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा 4/3 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। अब जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अगर जो इसमें कर्ण भुजा बड़ी है तो सत्य होगा, नहीं तो क्या होगा, असत्य होगा। तो देखिएगा कर्ण इसमें कितना है, तो 3 है। तो 3 है, 4 से क्या है, छोटा है या बड़ा, यानी छोटा है, क्योंकि यह हमारे पास कथन भी क्या होगा, यह भी कथन असत्य है। तो यहां हम लोग लिखेंगे असत्य है, क्योंकि इसमें कर्ण छोटी भुजा दिया गया है जो संभव नहीं है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों ये चीज आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है। ये वीडियो जो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग इसमें कंप्लीट कर लिए, बेसिक चीज कंप्लीट कर लिए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के हम लोग 8.1 तक पूरी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिए है। और नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलेंगे, उसमें वैल्यूज कुछ निकाला रहेगा, और आगे की वीडियोज में 8.2, 8.3 और 8.4 तक के बारे में पूरी बात हम लोग लगातार सीरीज में करते रहेंगे साथियों। इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा एक बार, जिससे उनका कुछ फायदा हो सके। अगर जो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।